डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक प्रेस ही चेक करने लगा था, मुझे लगा कि आपके सामने चेक कर लूँ तो बेहतर है। मैंने एक टेस्ट दिया था बच्चों को और ये उसके जवाब में ये इतनी सारी प्रेसीज देखी उन्होंने मुझे लिख लिख के भेजी हैं। टेस्ट मैंने बेसिकली आर ढिल्लों की एक्सरसाइज है, पेज 49 पर है। आर ढिल्लों की बुक आप सारे वैसे लेके रखिएगा। पेज 49 के ऊपर ये है गांधी के हवाले से पैरा। इसके हवाले से एक्सरसाइज 7 है जिस पे मैंने ये उनको पैरा दिया था। किस बच्चे का चेक करूं? राशिद रसूल का चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ओके फाइन। राशिद, प्रेसी वर्ड 83 हैं, टोटल वर्ड ठीक है, मुझे आइडिया है 250 के करीब अगर हैं तो उसने सही लिखे हैं। राशिद की मैं पॉइंट पढ़ के कमेंट कर रहा हूँ। एन एवेल्यूएशन ऑफ गांधी, एक तो गांधी को स्पेलिंग सही कर लें। दूसरे नंबर पे राशिद बेटा, आपने एन एवेल्यूएशन ऑफ गांधी कोई मीनिंगफुल टाइटल नहीं है। अब इससे क्या नज़र आ रहा है कि पैराग्राफ लिखने वाले ने गांधी को एक अच्छा लीडर बताया है और बताया है कि 3 वजूहात की बुनियाद पर वो बड़ा कामयाब लीडर है। लेकिन एवेल्यूएशन ऑफ गांधी से कोई समझ नहीं आ रही, पैरा रिफ्लेक्ट सही नहीं हो रहा। तो टाइटल को रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, तो टाइटल आपका सही नहीं है। The ideas of Gandhi, mostly based on spiritual belief, might not be practically into a realistic developing country. अब ये ग्रामेटिकली इसमें गलती है। Like India, as clear from difference being observed and diplomatic and industrial front. अच्छा बेटे, अगर आप ये पहला जो सेंटेंस आपने लिखा है आप इसको तर्जमा करने की कोशिश करें तो आपसे कोई तर्जमा नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें क्या क्या गलती है? एक तो द आइडियाज़ ऑफ गांधी मोस्टली डैश आना चाहिए था। मोस्टली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल बिलीव्स माइट नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल या माइट नॉट बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इनटू ए रियलिस्टिक, इम्प्लीमेंटेड इनटू नहीं, इन ए रियलिस्टिक डेवलपिंग कंट्री, कॉमा नहीं था आना चाहिए, लाइक इंडिया। उसके बाद एज इज़ क्लियर फ्रॉम डिफरेंस बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन डिप्लोमेटिक एंड इंडस्ट्रियल फ्रंट्स। अब देखिए इतनी सारी गलतियाँ पहले सेंटेंस में हैं, तौबा। बट गांधीज रोल इन इंडिया फ्रीडम, इंडियाज़ फ्रीडम या इंडियन फ्रीडम ज़्यादा बेहतर है। एंड इज क्रिज्मा कैन नॉट बी रिपाल एट ऑल। दूसरा सेंटेंस के बीच में ना रिपैल का क्या मतलब है भैया आपका? अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? ही सर्विसेज ऑफ इंडिया फ्रीडम, इंडिया फ्रीडम क्या होता है? इंडियन फ्रीडम, रिलीजिंग ऑफ इंडियाज सोसाइटी फ्रॉम द ग्रिप ऑफ कास्ट सिस्टम, कॉमा आना चाहिए था। प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ पीस एंड टॉलरेंस फॉर ऑल वॉन हिम। यार आपकी ग्रामर बहुत वीक है राशिद। यू आर गुड एट ऐसे, लेकिन ग्रामर में आप बिल्कुल कमज़ोर हैं। अपने जुमलों को सादा और छोटा करें और टेंसों का ख्याल करके लिखें। आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता ही नहीं है। आपके इसमें 10 नंबर भी नहीं आएंगे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, काशिफ अली की हम प्रेस चेक करते हैं। गांधी ग्रेट लीडर ऑफ द 20th सेंचुरी, टाइटल ठीक है। गांधी हैड सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन हिज बास्केट। इन हिज इनिशियल टाइम इंडिया मैनेज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द कम्युनिस्ट ईस्ट ओनली टू गांधीज प्रिंसिपल। नहीं बेटे, उसने पैराग्राफ में टोटली उलट का है। दूसरा सेंटेंस टोटली गलत है। Although India followed the foreign industrialization plan which was opposite to Gandhi ideology, yet he had a huge influence in India. वो जिस तरीके से ये बात कहना चाह रहा है आपने उस तरीके को पिक नहीं किया। ग्रामेटिकली जुमला दुरुस्त है। He stopped the Indian to go, stopped the Indian to go से क्या मुराद है? He stopped India from होगा ना, from going into civil war या from indulging into civil war, ये आना चाहिए था। Moreover, he inspired the other nations by getting freedom from Britain. ही वाज दी वन। चौथा सेंटेंस में आपको लिखना चाहिए था कि 3 वजूहात की बुनियाद पे गांधी पॉपुलर है, आपने नहीं लिखा। द पीपल ऑफ इंडिया लव हिम एंड ही कॉल्ड हिम ए नेशनलिस्ट। 20th सेंचुरी हैज़ सीन मैनी सक्सेसफुल रेवोल्यूशन एंड पावर लीडर्स। मैनी सक्सेसफुल रेवोल्यूशंस होगा या रेवोल्यूशनरी होगा। गांधी इज़ वन ऑफ देम। इसका मतलब है गांधी भी बाकियों जैसा है। हालांकि पैरा में कहा गया है कि गांधी बाकियों से बहुत बेहतर है। आप सही तरह पैरा पिक भी नहीं कर पाए, ग्रामर की मिस्टेक्स भी हैं आपके। 12 नंबर हैं बेटे।